लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त नया चैप्टर लेकर के आया हूं मैथ्स का, जिसका नाम है एवरेज औसत, या इसको आप माध्य भी कह सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी बता देना चाहते हैं, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है दोस्त, औसत इसका अंग्रेजी होता है एवरेज, सभी को पता होगा, या इसको मध्य भी बोलते हैं, मध्य। ठीक है, मीन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, मध्य या माध्य एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए औसत आप लोग भली भांति जान रहे होंगे। औसत का डिफिनेशन क्या है बताइए। औसत हम बात करें कि औसत बराबर होता क्या है, तो औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। यहाँ संख्या थोड़ा डीपली लिख देते हैं, संख्या। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपका दो फॉर्मूला और निकल के आ गया। ठीक है, यदि योगफल के बात किया जाए योग, तो क्या हो जाएगा बताइए, औसत गुने संख्या। यहाँ से कुछ नहीं है, तो एक है, तीसरे से गुना कर देंगे तो चलिए ठीक है। एक और बात होता है दोस्त, क्या बात होता है एक और औसत का डिफिनेशन होता है, औसत। ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके बाद ये बताएंगे। ये देखिए औसत बराबर योगफल बटे संख्या, ये आपको हर चीज में मतलब काम देगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि संख्या यदि क्रम में है तभी काम करेगा ये, और क्रम में नहीं है तभी काम करेगा। समझ रहे बात के ना। संख्या क्रम में है मतलब क्रम से अपना रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तभी ये काम करेगा। यदि संख्या आपका क्रम से नहीं चल रहा है, 2 4 8 12 15 इस तरह से जा रहा है, तभी आपका सूत्र काम करेगा। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है कि औसत बराबर एक होता है आपका पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कब होगा, जब ये आपका क्रम से चले, रिस्पेक्ट से चले। समझ रहे बात के जी। 2 4 देखिएगा, उदाहरण हम देना चाहते हैं। 2 4 6 8 10 क्रम से जा रहा है, 12 14 इस प्रकार से हो गया। अब हमको इसका औसत निकालना है, तो औसत मतलब बीच होता है। ये इसका देखिएगा 3 इधर 3 इधर, इसका औसत आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर आप चाहिएगा तो पहली संख्या ना प्लस अंतिम संख्या बाई 2 करके देख सकते हैं। देखिए पहली संख्या कितना है, 2 है, पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 14 और बटे 2, दोनों को जोड़िएगा तो 16, 16 बटे 2 कितना आ गया, 8। देखिए आया कि नहीं 8। तो ये आपको तब काम करेगा जब रिस्पेक्ट में चले, एपी में चले। ठीक है ना, क्रम से चले मतलब लगातार चले, ये तब में काम करेगा। और ये जो है औसत बराबर योगफल बटे संख्या, सबको जोड़िएगा और जितना संख्या उतना से भाग लगा दीजिएगा, तभी आएगा। चलिए देखते हैं वो भी तरीका। हम क्या बोले, सभी को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उसको से भाग लगा देते हैं। तो देखिए 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 कितना होता है बोला, 42 42 और 12 56 होता है, 56। ठीक है, संख्या का वो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको भाग लगा दीजिए, 7 8 56। तो हर हाल में 8 आ रहा है। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। और इसको में सूत्र बहुत है दोस्त, क्या है, सूत्र बहुत है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को एक बार सूत्र लिखवा के रट्टा मारवा दे, नहीं, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आते रहेगा उस तरह से हम आप लोग के सूत्र बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के दिखाई, चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना चाहते हैं 7, इसके बाद है आपका 8.5, इसके बाद क्या है 9.5, इसके बाद 11.75, इसके बाद 12.5। यही ना है जी, इसको सबको जोड़िए, इधर हो जाएगा 5, इधर जोड़ते हैं 5 5 10 10 और 5 15 15 और 7 कितना होता है 22, 15 और 7 22। ठीक है ना, 22 के 2 हासिल बच गया 2, देखिएगा 2 बचल है हासिल। 7 और 8 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27, 27 और 2 29, 29 के 9 हासिल बच गया 2 बच गया, 2 और 2 4, यानी कि फाइनल आपका क्या बच गया हो गया दोस्त,
49.25। और भागे कितना से दीजिएगा भाग, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या, 5 गो संख्या, 5 से उसको भाग लगा दीजिए। भाग लगाते हैं, 5 9 45, बच गया 4, यानी कि कितना हो गया, अब यहाँ पॉइंट देंगे, 5 8 40, क्या हो जाएगा जी, 5 8 40, 5 5 25, यानी कि फाइनल आपका आंसर हो जाएगा दोस्त 9.85। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवाल अब नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, यदि 18 + 15 + x + 22 + 28 है ना, और प्लस 31, इसका औसत दे दिया है। देखिए क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो जाएगा बराबर, इसका औसत क्या है दोस्त, 21 है। औसत क्या है, 21 है। सबको जोड़ते हैं, देखिएगा 1 और 8 9 9 2 11 11 और 5 कितना होता है 16 16 और 8 24 24 के 4 16 और 8 कितना होता है 24 ना जी, 16 8 24 के 4 हासिल बच गया 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 114 हो गया बटे 6। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से प्लस x हो जाएगा, ये है ना जी x से कितना मान ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा इधर 21, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे 114 प्लस x बराबर 21 6 कितना होता है 6 कम 6 6 दूनी 12 26 से, या x बराबर ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 126 माइनस 114 क्या बचेगा 2 1, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 12। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 12। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर 12। कौन ऑप्शन में दिया है बताइए, ऑप्शन नंबर दिया है आपका ऑप्शन नंबर चौथा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा देखिए क्या कर रहा है, यदि 10 संख्याएं, तीसरा है आपका 10 को संख्या दे दिया है, कौन कौन दिया है 9.7, इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, 10.2 इधर हो गया 8.5 इधर 12.4 इसके बाद 8.1 इसके बाद 3.3 इसके बाद 5.8 इसके बाद 6.5 और एक और बच गया, कितना बच गया 7.6 और इसके बाद है 11.9। यही आपका संख्या है टोटल। कई को संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको हमको जोड़ना है, जोड़ते हैं। देखिए 9 6 15 15 5 20 ना, 20 8 28 28 और 3 31 31 और 1 32 32 और 4 36 36 5 41 41 और 2 43 43 और 7 कितना आता है बताइए, 43 और 7 हो गया 50 के 0, हासिल बच गया 5, हासिल क्या बच गया है 5। तो देखिएगा 5 और 9 14 14 और 8 22 22 और 2 24 24 और 8 24 और 8 कितना होता है 32 32 और 3 35 35 और 5 40 40 और 6 46 46 और 7 53 53 और 1 54 54 के 4, हासिल बच गया है कितना, हासिल बच गया है 5। ठीक है, 5 और 1 6 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि आपका हो गया 84। अब आगे क्या करेंगे दोस्त, ये पॉइंट रहे ना रहे बात बराबर है, 10 को संख्या तो 10 ले भाग दे देंगे, कुल मिला के किसी संख्या में 0 से भाग लगाना बहुत आसान होता है। ठीक है, 10 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 8.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। आप ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उसका औसत क्या होगा, ये बताइएगा दोस्त। हम कहते हैं कि x कॉमा x प्लस 2 कॉमा x प्लस 4 कॉमा x प्लस 6, इसी प्रकार से आपका जा रहा है। तो ये बताइए क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या, ये आपका बताइए सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। ये आपका सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है, विषम, समझ रहे बात के जी। ये आपका सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, वो कैसे, वो निर्भर करता है आप संख्या कितना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम यदि 1 रख दें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो देखिए जोड़िए 2 और 1 3, ये आपका क्या होगा 3 क्या है सम की विषम संख्या। यहाँ पर 1 रख दिए तो 4 और 1 5 हो गया, ये आपका विषम। यहाँ 1 रख दिए तो टोटल कितना हो गया 7, जो कि विषम संख्या हो गया। यदि
यहाँ पर हम 2 रख दें, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो क्या होगा? देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 के रूप में रहे तो आपका सम भी होता है, विषम भी होता है। ठीक है, तो यही पर आपको यहाँ काम करेगा रूल, यही बात। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है कि a b c 5 को है, 1 2 3 4, एक और लिख लेंगे x प्लस 8, इसको हम a मानेंगे, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। ठीक है, इतना तक क्या कह रहा है कि a b c d ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उसका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा ये हमको कह रहा है। तो देखिए सब को हम पहले जोड़ते हैं, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, 5 गो x, यहाँ तब आपका 5x हो जाएगा, होगा ना जी। प्लस इधर देखिए 2 और 4 6 6 6 12 हुआ 20, और संख्या कितना है? 5 गो है। यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन उसको कहते हैं जो सब में पूरी तरह से भाग लग जाए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 5, तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 4 बटे 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 से देखिए इसको मैं गुना पुनः कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, 5 गुने x, 5x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 के 20, यहाँ 5 है, ये है 5 5 बोरा में क्या बच गया? x प्लस 4, जो कि x क्या माने थे? a माने थे। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा a प्लस 4, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से कोई नहीं। a प्लस 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्या कह रहा है, लगातार। थोड़ा सा हम आप लोग को एक बात बताना भूल गए थे दोस्त, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है बताइए? पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या? हम आप लोग को थोड़ा बता देना चाहते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या उसको कहा जाता है जो गिनती की संख्या भी इसको में ऐड हो जाता है, मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 विषम संख्या, समझ रहे जी? विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 9, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद क्या हो जाएगा इधर जी? 99 तक हो जाएगा, तब ना 50 को पूरेगा है। तो कुल मिला के हम आप लोग को सूत्र बताए थे इस तरह के, यदि क्रम से चले तो क्या होता है बताइए? अंतिम, और इसका औसत निकालना है तो अंतिम प्लस ना, अंतिम प्लस पहला या अंतिम बात बराबर है। ठीक है ना, पहला प्लस अंतिम बाई 2, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 प्लस या अंतिम यहाँ क्या है? 99, 99 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 100 बटे 2, यानी कितना हो गया दोस्त? आपका 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, या फिर इसको आप सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र क्या है दोस्त? लगातार विषम संख्या का डायरेक्ट n हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या कह रहा है कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है दोस्त, सूत्र क्या होता है कि लगातार n तक ना सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या का औसत बराबर हो जाता है n प्लस 1। तो कितना है? 40, यानी कि 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 1 बराबर 41, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं फिर आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है बताइए दोस्त? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13, ये 9 को लिखना है संख्या। ठीक है ना, इसके बाद 17, इसके बाद 19 का हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। क्या कर रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? अब सबको जोड़ के क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना, यानी कि इसको आप जोड़िए 5 5 5, देखिए 2 3 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना आता है बताइए? ये हो गया 8 28, 28 और 13, देखिए जोड़ते हैं 28 और 13, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 41 हो गया, 41 और 17 8 और इधर हो गया 58, इसके बाद 19 को जोड़ देंगे 19 8 9 8 8 16 एक 17 के
7 हासिल 1, 6 1 7 77, 77 प्लस 23 कितना है? 10 के 0 9 1 10, यानी कि टोटल आपका 100 आ गया। टोटल सब जोड़िएगा ना तो 100 आ जाएगा। अब संख्या क्या है? 9 को है, तो 9 से भाग लगा देंगे। भाग लगे 11 कम 11, मतलब 11 9 99 बच गया 1, यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11.1/9, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 110% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। 8वां देखिए क्या कह रहा है कि परितोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए, तो उसकी प्रति पारी औसत संख्या क्या है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबके जोड़ के जितना संख्या उसको से भाग लगा देना है। ठीक है ना जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 सभी लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर दे दिया है 47 प्लस इसके बाद कितना है? 34 प्लस 42 प्लस कितना है? 0 प्लस 17। कोई के अंकस नहीं ना लगता है जी? चलिए ठीक है, कहिएगा अंकस उनकस लगेगा तो। अब इसी का कह रहा है कि प्रति, प्रति मतलब समझते हैं प्रत्येक। हाँ सबको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ते हैं। देखिए 4 और 7 कितना आता है? 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24 ना। 17 और 7 कितना होता है? 24 के 4 हासिल कितना बच गया? 2 और देखिए 6 8 हो गया, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, यानी कि 204 आ गया। संख्या क्या वो है? 1 2 3 4 5 6। अभी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि 0 है क्या, इसको गिने कि नहीं गिने, गिनना पड़ेगा क्योंकि संख्या दिया है। था 2 2 4 2 6, 6 से इसको भाग लगा दीजिए। देखिए 36 18 क्या बच गया? 2 6 चौके, यानी कि इसका औसत आपका हो जाएगा 34। सबके समझ में आया? कुछ नहीं किया, सब जोड़ के जितना संख्या है। हाँ चलिए, जिनका जिनका इतना आंसर आया है बढ़िया है। बोले हैं कि सबके जोड़ के बस जितना संख्या उसको से भाग लगा देना है, क्योंकि प्रत्येक पूछ रहा है प्रति। चलिए देखिए 9 से जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं हम, ठीक है? जबरदस्त ट्रिक। आसान है। कह रहा है क्वेश्चन कि 6 संख्याओं का औसत कितना है जी? 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? समझ रहे बात के? 10 बोल रहे हैं, 10 एकदम सही आंसर है। क्या है कि इस प्रकार के सवाल जब भी आपको संख्या में जोड़ने कहे, घटाने कहे, गुना करने के लिए कहे, भाग देने के लिए कहे, तो औसत में वो प्रक्रिया काम करेंगे। समझ रहे बात के? जब भी इस तरह के सवाल आपको संख्या में कहे 2 जोड़ दिए तो औसत में डायरेक्ट दो जोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ जोड़ने के लिए कहता था, औसत में डायरेक्ट संख्या में कहेगा, मगर औसत में चूंकि हम कर देंगे डायरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा। जिनको विश्वास नहीं है वो देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12 संख्याओं का क्या है जी? सॉरी 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत क्या है? 12। तो यहां से हम योग निकाल ले रहे हैं। संख्या गुने औसत करते हैं तो क्या निकलता है? योग निकलता है। तो 12 कितना हो गया? 72। चलिए यहां तक सही बात है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, तो संख्या कितना है जी बताइए? 6 है जी। ये देखिए संख्या जी, हाँ। अब ये आपका औसत है, ये आपका संख्या है, ये आपका औसत है, ठीक है? तो अब देखिए कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या मैंने कौन सी इसका, तो 2 घटा दिया जाए, यानी कह रहा है जी प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 6 को संख्या है, 6 गुने कितना करेंगे? 2 करेंगे ना जी। 2 घटाने के बाद करें तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। प्रत्येक संख्या यानी कि इसको हम 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 60। 60 ना बचेगा। अब देखिए यहां से हमको 6 में इसको से भाग लगा दीजिए। 6 जहां कितना हो गया? 60। आपका 10 आंसर आ गया। ये तो आपका जनरल तरीका हुआ। हम देखिए ट्रिक हम आप लोग को बताए थे। ट्रिक में क्या है कि डायरेक्ट आपको समझना है कि औसत में जो संख्या में जब भी कहे जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने, तो औसत में बस घटा देना है। औसत, औसत कितना है जी बताइए? 12। और कितना घटाने के लिए कह रहा है? 2। तो बस इसको में 2 घटा दीजिए, आपका आंसर तैयार। 10 आंसर डायरेक्ट बनेगा, एकदम डायरेक्ट। आगे तक जितना है आपका, कहां तक बनेगा?
12 तक बन जाएगा। इसी प्रकार समझ रहे बात के, जो भी कहे और संख्या में जोड़ने के बाद कहे, घटाने के बाद कहे, गुना के बाद कहे ना, जो भी मतलब कहे, आपको बस औसत में वो प्रक्रिया कर देना है, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। 10 का दूसरा विकल्प हो जाएगा। यस सर, क्योंकि जोड़ देंगे आपकी। हाँ एकदम 13 और 4 17 आंसर, बाकी कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं करना है। 10वां कह रहा है 10 संख्याएं 12 सॉरी कितना है 22 20 18 16 10 14 12 10 8 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका नया औसत क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। चलिए हम जनरल यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा जी, सॉरी 17 आंसर हो जाएगा। 13 प्लस 4 17 आंसर हो जाएगा। चलिए ट्रिकिया से क्या करना है जी, ट्रिकवा में बस कितना दे दिया है, औसत कितना दिया है जी बताइए 13। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, यानी कि औसत भी आपका बढ़ जाता है, तो 4 जोड़ दीजिए, आपका डायरेक्ट 17 आंसर हो गया। और नहीं तो जिनको विश्वास नहीं वो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। कितना संख्या 10 गो है जी, कितना कितना है बताइए, सबको जोड़ते हैं 22 है 20 है प्लस 18 है प्लस कितना है 16 है 14 है 12 है, 12 के बाद कितना है 12 के बाद 10 है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस 8 है प्लस 6 है और 4 का, हाँ और 4 भी है। देखिए कै गो हो रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, ठीक है। अब देखिए इस सबको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे ना जी। अब इसका औसत कितना दे दिया है जी 13, इसका औसत 13 दे दिया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में ना कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, इसको यहीं पर लिखते हैं। 8 है, इसके बाद कितना है जी 6 है, इसके बाद कितना है 4 है, ठीक है। अब बटे यहाँ क्या करेंगे जी बताइए कितना 10 और बराबर इधर कितना है 13, समझ रहे बात के जी। कुल मिला के इधर गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी 130। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद कितना है, जो है कोई जोड़ने के बाद 30 रहा सर, 130 रहा है, जोड़ने के बाद 130 है, 10 से भाग दीजिए 13 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना है सबसे 130 आ गया। चलिए 130। और यहाँ पर नीचे कहते क्या था जी, यहाँ 10 छोड़िए दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा और बराबर इधर कितना है इधर 13 है। यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ देखिए 130 बराबर कितना आ गया 130। तो सब तक काम खत्म हो जा रहा है जी। तो कुल जो मिला के यहाँ पर 4 जोड़ने के बाद कह रहा था 13 में धर के 4 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। क्या चीज क्या बोलना बोलिए नहीं, हाँ जोड़ने पर यहाँ वही नहीं है। अब सही है ना 13 होना चाहिए, 13 होगा सर, चलिए 13 4 जोड़ेंगे। ओ सॉरी यहाँ 13 है जी, क्या लिखा जाता है पता नहीं चलता है। चलिए अब सही है, सही है ना। सबसे बड़ी ट्रिक याद कीजिए, हम आप लोग के बार बार दिमाग में कह रहे हैं कि संख्या में जोड़ने के बाद कहे, घटाने के बाद कहे, गुना के बाद कहे, भाग देने के बाद कहे, तो औसत में बस वो क्रिया प्रक्रिया कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये तो जोड़ने के बाद आया है जी, जोड़ने के बाद 130 आया है। सबको जोड़िएगा ना इसको तो 130 से आएगा, समझ रहे बात के। तो एक आ गया, तो औसत हमारा 13 था, 13 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17। आवाज नहीं कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे बन गया जी है, नहीं बना 11 कुछ नहीं करना है जी। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 7 गुना कर दिया जाए। 7 में हम गुना करेंगे, 7 से 49 आंसर। हम क्या बोले हैं जी कि संख्या में जोड़ने का है, गुना का है, भाग का है, कुछ भी कहे, औसत में बस कर देना है नियम, ठीक है। हाँ जी तो डायरेक्ट हो जाएगा। औसत कितना है बताइए 7 है, और कह रहे कि 7 में औसत ना संख्या में 7 से गुना कर दीजिए, तो औसत में 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49 आपका आंसर है। हाँ एक्स्ट्रा में दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए
12 का रहा कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो औसत कितना है बताइए? औसत कितना है जी? 21। 21 में 8 से गुना कर देंगे, 21 8 कितना होता है? और 60 से, यही आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ कर रहे हैं बताइए? बता रहे हैं 13 बता रहे हैं, छोड़ दे बोलिए। चलिए ठीक है 13 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये बताइए प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। और पूर्ण संख्या 0 से। तो ये बताइए यहाँ क्या करना है जी? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे जैसे कहाँ तक हो जाएगा जी? 50 तक जा जाएगा। तो हम आप लोग को बताए थे क्रम से यदि रहे तब 20 आंसर हो जाता है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यही ना जी? तो देखिएगा प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम बाई 2। तब प्रथम संख्या कितना है बताइए? अब आखिरी संख्या 50 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 51, 51 बटे 2, इसको काटिएगा तो 25 पॉइंट कितना आ जाएगा? 50। यही आपका हो जाएगा आंसर। और नहीं तो ट्रिक आपका यही था, हम सूत्र भी लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? n + 1/2 आंसर। n क्या है? 50वां है, 50 को वहां रखे, एक आपका ही है। देखिए बात वही है, ठीक है? सबको समझ में आया जी? कह रहा है 14 कि 3 के प्रथम 7 गुंजों का औसत क्या होगा? गुणज में समझते हैं जी? 3 के गुणज, 3 के पहाड़ पढ़ देना है 9 बार, ठीक है? 3 के पहाड़ याद है सबके? 3 3 दूनी 6 ना, 3 3 9, इसके बाद 3 6 18, ऐसे जैसे जैसे कहाँ तक जाना है? 27 तक। हम सब पढ़ते जाएंगे कि हमको पता चल गया है कि ना कितना तक जाना है? 9 तक। तो देखिए 3 3 9 27 डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया? कि क्रम से ये चल रहा है। तो क्रम से जाता है तो क्या हो जाता है? इसका सूत्र क्या बताए थे? प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, प्रथम प्लस अंतिम अंतिम बाई 2। तो प्रथम संख्या क्या है? 3 प्लस अंतिम क्या है? 27 बटे 2, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 होगा। 30 बटे 2 क्या हो जाएगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसका भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? आपका होता है a बटे n - 1 बाई कितना होता है जी? 2। इसको से भी बन जाएगा। हाँ ओह रे 3 के कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज, इसलिए 3 के प्रथम 9 गुणज। हाँ बात बराबर है। या फिर इसको से भी बन जाएगा। देखिए एक के जगह क्या है जी? प्रारंभिक, यानी कि 3 हो जाएगा गुने n के जगह कितना लिखेंगे बताइए? n के जगह यहाँ पर लिख ले हैं 9 ना -1 बटे कितना हो जाएगा जी? 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 गुने 8 बटे 2, 2 से कट गया कितना बार में? 9 तो यहाँ 4 12 आ जा रहा है जी। 15 आएगा। ओ सॉरी प्लस होता है जी, प्लस होता है जी, प्लस होगा, मिस्टेक हो गया। प्लस होता है प्लस, ठीक है ना? बनेगा कहने जी 3 गुने 10 हो जाएगा बटे 2, 2 से 5 बार में 5 आई। गणित के लोग ऐसे थोड़े किया है, ठीक है ना? 15 सबके समझ में आएगा जी। इस तरह से आपका बन जाएगा। ट्रिक यार ये रख सकते हैं a × n + 1/2, इसको से भी, या फिर डायरेक्ट लिख से भी कर सकते हैं। लिख के 7 के गुणज में देखे जा रहा है। गुणज मतलब पहाड़ा होता है। 7 7 14 7 21 7 28 7 25 35, 20 लाख का मान हो गया। या फिर प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, इसको से भी कैसे भी अब कीजिएगा तो कैसे आंसर आएगा? हाँ पहाड़ा होता है जी, का शक है। ये 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कि 2 संख्याओं का औसत कितना है जी? m है, m। अब देखिए यहाँ से भूलवाना स्टार्ट कर दे रहा है आप लोग के, संख्या अब नहीं दे रहा है। ABCD MN, अब ABCD सिखाएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर हम योग निकाल लेते हैं। योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? संख्या गुने औसत, योग निकल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं बार बार? योग बराबर क्या होता है जी? संख्या गुने औसत। औसत ये हमारा क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। तो संख्या कितना दे दिया है बताइए? 2 को दे दिया है, और औसत कितना दे दिया है? m। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा बताइए? 2m। ये हमारा क्या निकल गया? योग निकल गया, योग। अब देखिए कह रहा है ना कि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ये बताइए। टोटल हम कहते हैं आप लोग के गार्जियन दिए हैं 10 रुपया, और 2 भाई हैं आप लोग। ए के 7 रुपये दे दिए,
तो एगो के कितना दिए होंगे, तो कैसे पता चला, घटाएंगे तब। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, एगो के दिए हैं ए, टोटल आपका पिताजी दिए हैं 2m रुपया, अब एगो भाई के कह दिए हैं कि n देते हैं n, तो एगो के कितना मिलेगा, तो एक में से घटाएंगे तब ना पता चलेगा जी। तो एगो संख्या दे दिया है n, तो बस इसको में से इतना घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। किनको समझ में नहीं आया फिर से समझिए। योग बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है दो संख्याओं का औसत m है, तो यहाँ पर हम योग निकालिए, संख्या गुने औसत, तो हमारा क्या निकल गया, योग निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कह दिया है कि यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग के बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि आप लोग के पिताजी 20 रुपया दिए हैं और 2 गो भाई हैं, ठीक है, 2 गो के बीच में 20 रुपया दिए हैं, एगो के 17 रुपया दे दिए हैं, तो दूसरा के कितना दे देंगे, 3 रुपया। कैसे पता चलेगा, घटा देंगे टोटल में से, तो वही तक हम यहाँ पर किए हैं। टोटल हमारा 2m है, 2m में से एगो छोटका भाई के दे दिया है कितना, n रुपया, तो दूसरा के कितना देगा, इसको में से घटेंगे तो जो घटेगा वो आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा अब खा घटे यहाँ अलग अलग जाती है तो कहाँ से घटेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आंसर दिया है, घटेगा आपका एक से बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, कितना है जी, 15 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 तथा 28 है तो तीसरी संख्या क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ भी योग निकाल लेंगे, समझ रहे बात के। तो योग फॉर्मूला हम क्या बताते हैं अभी, बताइए, संख्या पहले कोई कुछ कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। औसत गुने संख्या है, संख्या गुने औसत। तो यहाँ आवाज क्या कर रहे हैं जी, तो देखिए क्या गो संख्या दे दिया है, बताइए, 3 गो संख्या, इसका औसत कितना है 15, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45। बताइए क्या निकला, योग निकल गया, ठीक है। चूंकि योग बराबर संख्या गुने औसत होता है, संख्या दिया है 3 और औसत दिया है 15, गुना कर दिया 45 ने हमारा क्या निकल गया, योग। अब टोटल हमारा 45 हो गया। अब 3 गो इसी में कह रहा है कि 3 गो संख्या के है, अब कह रहे हैं कि 2 गो संख्या दे दिया है, क्या दे दिया है जी, 2 गो संख्या दे दिया है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सब। अच्छा कहाँ गया जी, अरे निचला के पढ़ा गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में ना है हम लोग। तो देखिए टोटल हमारा कितना है 45 है, 45 माइनस 2 गो संख्या दे दिया है, 2 गो संख्या कितना कितना दे दिया है, एगो 7 दे दिया है, ये कितना दे दिया है 28। इसको बस टोटल में से इन लोग दोनों को जोड़ के इसको में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 45 माइनस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, 7 के 5 नहीं आएगा जी, 7 से 28, 7 5 35, घटा देंगे तो कितना पता चल जाएगा 10, अब कैंसिल हो जाएगा। किनको दिक्कत है, 18 के सर माइनस 20, ठीक है होगा। स्पीड आप लोग याद किए हैं जी तनी मनी हैं, लाइए आज किताब लाए हैं कोई, आज स्टॉप इसको छोड़ते हैं, कल इसके आगे चलेंगे, कल सभी लोग किताब लेके आएगा जिनके पास व्यवस्था है, ठीक है। लीजिए सर।